हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में जिसके अंदर हम परसेंटेज टॉपिक करने वाले हैं, जिसके हम पार्ट 7 तक हम पीछे कर चुके हैं। आज अपना जो है पार्ट 8 रहने वाला है। पार्ट 8 हम आज करेंगे पार्ट 8। देखिए, अपन ने जो पीछे के पार्ट किए हैं वो अपने प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइए और उसके अंदर आपको कंप्लीट मैथ नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर आप पीछे के पार्ट देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इस टाइप के कल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। देखिए क्या बोल रहा है, 10 लीटर दूध में 5% पानी है, इसमें कितना दूध मिलाया जाए कि पानी है वो 2% रहे। अब देखिए, पानी की मात्रा वो ऐड नहीं कर रहा, वो ऐड क्या कर रहा है, केवल दूध। तो पानी की मात्रा जितनी पहले मिश्रण में थी उतनी अब रहेगी। जब बाद में मिश्रण में दूध मिला दिया जाएगा तब भी पानी उतना ही रहेगा। मान लीजिए आपके पास 10 चॉकलेट है और किसी दूसरे बंदे के पास 5 चॉकलेट है। अब देखिए, आपके पास कितनी है 10 और उसके पास कितनी है 5। तो उसके पास आपसे क्या 5 चॉकलेट कम है, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए ये बंदा है वो 15 चॉकलेट और ले आया, तो इसके पास कितनी हो गई 20 चॉकलेट। तो अब इसके पास आपसे क्या हुआ 10 चॉकलेट ज़्यादा हो गई, लेकिन आपके पास तो 10 की 10 ही है ना। बस इसी तरह से अपने को इन क्वेश्चंस को समझना है कि जो बढ़ रहा है वो दूसरे के पास बढ़ रहा है, अपने पास तो जितना है उतना का उतना है। तो देखिए 10 लीटर दूध में 5% पानी है, 10 का 5% निकाल लेते हैं, 5/100। जीरो से जीरो कैंसिल और 5 में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.5, यानी 0.5 लीटर उसके अंदर क्या है, 0.5 लीटर पानी है। समझ रहे हैं, कितने 10 लीटर मिश्रण में। अब बोल रहा है ये क्या है 5%, 10 का 5% कितना है 0.5 लीटर। ये बोल रहा है इसमें कितना दूध मिलाया जाए कि पानी है वो 2% रहे। अब मिला क्या रहा है दूध, लेकिन वो बोल रहा है कि 5% से पानी कितना हो गया 2%। क्यों, क्योंकि उसने दूध ऐड कर दिया। पानी उतना का उतना ही है, 0.5 लीटर ही है, लेकिन परसेंट वैल्यू इसकी घट गई। समझ रहे हैं। अब देखिए कोई मिश्रण है, उसके अंदर मान लीजिए अक्स मिश्रण है, उसके अंदर 2% क्या है पानी है, 2% पानी है, बराबर वो 2% की वैल्यू क्या है 0.5 ही रहेगी, जिससे अपने पास पूरे मिश्रण का जो टोटल वैल्यू है वो आ जाएगी। देखिए तो अक्स बराबर 0.5 इंटू 2/10, उस साइड जाएगा क्या होगा 10/2। अब देखिए पॉइंट हटा तो यहाँ 0 लगेगा, 5 से 20 गया कितनी बार 4 बार। फिर उसके बाद यहाँ पर 100/20 था ना, 100/2 था। तो देखिए पॉइंट हटा, यहाँ आ गया 4 और 4 का 100 में कितनी बार गया 25 बार। देखिए यहाँ से हमने क्या लिखा था 5 इंटू 100/2, समझ रहे हैं 0.5 इंटू, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे लगा 20 और 0 से ये 0 कैंसिल कैसे भी कर लीजिए। 2 से 10 में गया कितनी बार 5 बार, और 5 को 5 से गुणा किया तो क्या आ गया 25 लीटर। कैसे भी कीजिए आपको आंसर लाना है। यानी जो अपना नया मिश्रण बना वो कितने लीटर का बन गया 25 लीटर। तो पहले कितना था, पहले था 10 लीटर, पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 लीटर था, अब कितना हो गया 25 लीटर। तो ये जो 15 लीटर बढ़ा है, या हमसे यही पूछ रहा है कि बढ़ा कितना है, तो 25 माइनस 10, सीधी सी बात है 15 लीटर बढ़ा है। तो ये जो 15 लीटर बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, क्योंकि इसमें हमने दूध ऐड किया है। ऐड हमने क्या किया है दूध। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 300 ml एल्कोहल पानी के घोल में 15% एल्कोहल है, कितना एल्कोहल और मिलाया जाए कि नए पैक में एल्कोहल की मात्रा है वो 25% रह जाए। अब देखिए मिश्रण कितना है, तो वो है 300 ml। एल्कोहल कितना है इसके अंदर, तो एल्कोहल है कितना 15%। तो इसके अंदर वाटर, या हम बोल सकते हैं पानी कितना हो गया, पानी बचा 85%। अब देखिए वो बोल रहा है एल्कोहल और मिलाया जाए, एल्कोहल जब और मिलाएंगे तो एल्कोहल हो गया 25%। ये बोल रहा है एल्कोहल और मिलाने पर 25% हो जाता है। तो पानी कितना बचेगा, पानी बचेगा 75%। लेकिन पानी मिला तो नहीं रहा ना, वो पानी तो जितनी मात्रा थी उतनी की उतनी है। यानी 85% और 75% दोनों कंडीशन में पानी है तो सेम, लेकिन एल्कोहल की मात्रा बढ़ने की वजह से इस जगह पानी की मात्रा है वो कम हो गई। समझ रहे हैं। तो देखिए अपने पास बोल रहा है कि 300 ml का मिश्रण है, उसके अंदर 85% पानी है। ये 15% एल्कोहल बोल रहा है तो 85% ऑटोमेटिक पानी हो गया। तो देखिए 300 ml का मिश्रण है, उसका अपन निकाल लेते हैं 85%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
85 से 3 को गुणा किया तो क्या आएगा, 5 को 3 से किया, 5 दिए 15, हासिल लगी 1, 8 दिए 24 और 1 25, यानी 255 ml उसके अंदर क्या है, पानी है 300 ml मिश्रण में। अब वो बोल रहा है कि 255 ml है, वो तो ठीक है, अभी यहाँ पर कितना है 255 ml, समझ रहे हैं। लेकिन वो बोल रहा है कि अब जो एल्कोहल की मात्रा थी वो 15% से बढ़ा के हमने 25% कर दी है, यानी एल्कोहल हमने ऐड किया है, तो पानी की मात्रा बताओ कितनी है। तो पानी रहेगा तो 255 ml ही, क्योंकि पानी की मात्रा नहीं बढ़ा रहा। लेकिन अब वो 75% हो गया, क्यों, क्योंकि एल्कोहल बढ़ गया। तो अब हमें 75% किसको मानना है, 255 को, ये मानते हुए टोटल मिश्रण की जो क्वांटिटी है वो निकालनी है। तो देखिए, मान लीजिए टोटल मिश्रण है अक्स, और इसका जो 75% है, कितना, 75%, वो क्या है 255, 255। तो इससे अपने पास टोटल जो नया मिश्रण है वो आ जाएगा। तो देखिए, इसको 25 से काट देते हैं, इसमें गया 3 बार, इसमें गया 4 बार। आगे देखिए, अक्स बराबर 255 इंटू ये जो 3/4 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3। 3 से इसको काटते हैं, कितनी बार जाएगा, 8 3 24, बचा एक, तो यहाँ बना 15, 15 में 3 का कितनी बार गया, 5 बार, तो आ गया 85। अब देखिए, 85 को 4 से गुणा करते हैं, 5 चौके 20, हासिल लगी 2, 8 चौके 32 और 2 34, यानी 340 ml का है वो नया मिश्रण बन गया, जिस मिश्रण के अंदर अगर 255 ml पानी को अगर हम 75% बोलते हैं तो वो टोटल मिश्रण कितने का होगा, तो वो होगा 340 ml का। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो नया मिश्रण बना वो कितने का बन गया, 340 ml का, लेकिन अपने पास पहले कितना था, देखिए अभी है 340 ml, और पहले अपने पास कितना था, तो पहले था 300 ml, तो बढ़ा कितना है, 340 में 300 गया, यानी 40 ml जो है वो मिश्रण बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है, क्योंकि इसके अंदर हमने एल्कोहल क्या किया है, ऐड किया है, और कितना किया है, तो 40 ml। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक तथा पानी के घोल में 15% नमक है, इसमें से 30 kg पानी उड़ गया और शेष घोल में नमक 20% रह जाता है या 20% हो जाता है, तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे, देखिए मान लीजिए कोई मिश्रण है, उसके अंदर एक तो नमक है और एक अपने पास क्या है उसके अंदर, तो उसमें है पानी। ये क्या बोल रहा है, नमक पानी के घोल में 15% नमक है। अब देखिए, अगर 15% नमक है तो उसके अंदर पानी कितना बचेगा, 85%। फिर क्या बोल रहा है, इसमें से 30 kg पानी उड़ गया और शेष घोल में नमक है वो 20% हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन में नमक कितना हो जाता है, 20%, तो पानी कितना बचा, 80%। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए, इसको हम काट लेते हैं, या इसको हम सिंपल भिन्न में चेंज कर लेते हैं अनुपात में। इसको 5 का कितनी बार जाएगा, 3 बार, इसमें 5 का कितनी बार जाएगा, तो 5 एकम 5 बचा 3, 35, और 35 में 7 बार, यानी 3:17। यहाँ पर जो नमक पानी का अनुपात है वो 3:17 है, और अभी यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया 1:4। अब देखिएगा, इसको समझिए, यानी ऊपर तो अपने पास कितना हो गया, यहाँ पर तो हो गया 3:17, समझ रहे हैं, और नीचे कितना हो गया, 1:4। तो हम उसी तरह से लिख लेते हैं, यहाँ हो गया 3:17 और यहाँ हो गया 1:4। ये अपने पास किसका आ गया, ये तो आ गया पहले का, जब इसके अंदर कुछ नहीं मिलाया था, और ये आ गया अब का। समझ रहे हैं, ये पहले का है और ये अब का है, जब हमने इसके अंदर क्या किया, इसमें से 30 kg पानी उड़ गया, तब की कंडीशन है ये नीचे वाली। देखिए, अब अपने को क्या करना है, अब इसमें कमी हुई है, वो किसकी हुई है, तो कमी तो इसके अंदर पानी की हुई है, नमक तो उतने का उतना ही है, नमक में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पर नमक का अनुपात 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। तो अनुपात को सेम बनाने के लिए हम दोनों साइड क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3:4 × 12। अब देखिए, यहाँ पर भी नमक 3 है और यहाँ पर भी नमक 3 है, यहाँ पर पानी 17 है और यहाँ पर पानी 12 है। अब ओवरऑल क्या बात होती है कि पानी है वो कितना कम हो रहा है, तो पानी यहाँ कम हो रहा है 5। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि 30 kg पानी उड़ जाता है, यानी पानी में जो कमी हुई वो कितनी हुई है, तो वो हुई है 30 किलो की। तो 5 की जो वैल्यू है अपने अकॉर्डिंग, जो 5 है वो एक्चुअल में कितना है, 30 है। तो अपने अकॉर्डिंग जो 1 है
वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 30/5, यानी बोले तो 6। अब हमने क्या माना है कि मिश्रण जो है वो कितना है 3:17, यानी टोटल मिश्रण कितना हो गया 17 और 3 20। तो अपने पास कुल मिश्रण ही तो पूछा है पहले का। तो अब देखिए एक की वैल्यू अगर 6 है तो 20, हमने मिश्रण को माना 20 है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 20 बराबर 120। यानी जो मिश्रण की जो वैल्यू है वो 120 ml में होगा, तो ml में लीटर में होगा, जैसे भी होगा 120 उसका वैल्यू आ जाएगी। या अपन से पूछ ले कि बाद में मिश्रण की वैल्यू कितनी होगी, ये तो आ गई पहले के मिश्रण की वैल्यू जब उसके अंदर पानी उड़ा नहीं था। अगर हमसे पूछ ले कि बाद में मिश्रण की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी हो रही है 12 और 3 कितना हो गया 15, यानी अब वो कितना बचा है 15। और एक की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, अगर एक की वैल्यू 6 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो गई 15 × 6, और कितना आ गया 6 पंजे 30, आंसर लगी 3, और 6 को 1 से किया तो 6 और 3 जोड़ा तो 90, यानी 90 ml या लीटर, जो भी इसकी वैल्यू दी होगी तो यह आ जाएगी 90। यानी पहले इसकी वैल्यू कितनी थी 120 ml या लीटर, और अब उसकी कितनी हो गई 30 kg उड़ने के बाद, 30 kg के अंदर ही मानते हैं तो देख लीजिए उड़ने के बाद कितनी हो गई 90, तो कमी कितनी हो रही है 30 की। ये वैल्यू kg में दी हुई है तो इसको kg में ही ले लीजिए kg, तो कमी कितनी हो रही है 30 kg की, ये आप देख पा रहे हैं 120 से 90 कितना कम है 30। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिश्रण में 12% नमक है जिसमें से 25 लीटर पानी उड़ गया, नमक 22% रह जाता है, तो कुल मिश्रण कितना था। देखिए सेम क्वेश्चन है, एक है नमक और एक साइड अपने पास है क्या पानी। ये क्या बोल रहा है नमक है वो 12% है, तो 12% नमक है तो पानी कितने परसेंट हो गया, तो पानी अपने पास कितना बचा 88 बचा क्या, 88% अपने पास पानी बचा। आगे क्या बोल रहा है 25 लीटर पानी उड़ जाता है तो नमक है वो 22% रह जाता है, तो नमक की वैल्यू अब कितनी हो गई 22%, क्योंकि पानी क्या है कम हो गया, तो नमक ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा परसेंट में, उसके अंदर अनुपात में या परसेंट में। देखिए 22% अगर पानी है तो अब नमक कितना बचेगा 72%, 72 ही बचेगा ना। चलिए सॉरी 72 नहीं 88 बचेगा, कितना बचेगा 88 78। अब देखिए इसको अपन काट लेते हैं, तो इसमें किसका भाग जा रहा है 12 में, तो 12 को अपन 4 से काटते हैं तो कितनी बार गया 3 बार, और इसमें कितनी बार गया, तो 4 का 8 में 2 बार और 8 में 2 बार 22 बार। नीचे देखिए इसको अपन इसमें किसका जा रहा है, तो इसके अंदर अपने भाग जा रहा है 2 का, इसमें 2 का ही जा रहा है ना, तो इसमें 2 का कितनी बार गया 11 बार, इसमें 2 का कितनी बार जाएगा, तो 3 बार गया तो आया 6 बचा 1 18 बना, 18 में 2 का 9 बार, तो 39। तो अपने पास ओवरऑल जो फाइनल अनुपात बचा है वो कितना बचा है, वो बचा है 3:12, 3:22 तो आ गया ऊपर पहले का, और अब कितना हो गया, तो वो हो गया 11:39। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब वो बोल रहा है कि 25 लीटर वो है पानी उड़ जाता है, तो अगर पानी उड़ रहा है तो नमक तो सेम का सेम रहेगा, यानी यहाँ पर अगर नमक 11 है तो यहाँ पे 11 ही होना चाहिए। अब दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 11 से गुणा कर देते हैं और नीचे 3 से गुणा कर देते हैं, तो सेम आ जाएगा। तो ये कितना बना 33, वो इधर 11 से किया है तो इधर भी 11 से करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 11 को 2 से किया तो 22, आंसर लगी 2, फिर 11 को 2 से किया तो 22, 22 और ऊपर वाला 2 कितना हो गया 24, यानी 242। इधर कितने से करना है 3 से, तो 11 को 3 से किया तो 33, और 39 को 3 से करेंगे, तो 39 को 3 से किया तो 9 ये कितना हुआ 27, आंसर लगी 2। फिर उसके बाद 3 को 3 से किया 3 ताड़ी 9, 9 और 2 कितना हो गया 10 और 1 11, यानी 117। समझ रहे हैं। अब देखिए नमक पहले भी 33 था अब भी 33 है, कमी किस में हो रही है पानी में, कितनी हो रही है 242 था पहले अब हो गया 117, तो कितनी ही कमी हो रही है, तो 242 में 117 घटा लेंगे, तो देखिए 2 में से 7 जाएगा नहीं, इधर से एक उधार लेगा तो बना 12, 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5, फिर उसके बाद यहाँ बचा 3, 3 में से 1 निकाला कितना बचा 2,
इधर 2 था, 2 में से 1 निकाला, कितना बचा 1, यानी 125 की जो है कमी हो रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सॉरी हमारे अकॉर्डिंग, हमने जो निकाला उसके अकॉर्डिंग 125 की कमी हो रही है। लेकिन क्वेश्चन कितने की बोल रहा है, क्वेश्चन तो केवल 25 का बोल रहा है, यानी हमारे अकॉर्डिंग जो 125 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 25 ही है। समझ रहे हैं, हमने जो वैल्यू निकाली है उसको बराबर करना है क्वेश्चन वाली के, तो हमने 125 निकाली है और क्वेश्चन कितनी बता रहा है, तो क्वेश्चन हमें बता रहा है 25, तो हमारे अकॉर्डिंग एक की वैल्यू, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/125, ठीक है। और हमारी जो वैल्यू है किसकी, टोटल मिश्रण की, तो टोटल मिश्रण हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 242 और 33, 242 और 33 को जोड़ लेते हैं, तो 3 और 2 कितना हुआ 5, 4 और 3 कितना हो रहा है 7 और 2 का 2, यानी 242 और 33 को जोड़ा तो कितना हुआ 275। तो हमें जो वैल्यु निकालनी है वो किसकी निकालनी है 275 की, टोटल मिश्रण की 275। तो 275 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 25/125 इंटू 275। अब देखिए इसमें 25 से इसको काट देते हैं, 25 का इसमें कितनी बार गया 5 बार, और 25 का इसमें कितनी बार गया, तो 25 एकम 25 बचा 2, तो ये आ गया 25, यानी फिर से 25। समझ रहे हैं, अब 5 से इस 25 को काटते हैं तो कितनी बार गया 5 बार, और 11 को 5 से गुणा किया तो क्या आया 55, यानी जो टोटल मिश्रण की वैल्यू थी पहले, वो पानी उड़ने से पहले, वो कितनी थी 55 लीटर। समझ रहे हैं, यही हमसे पूछा है कि तो मिश्रण की कुल कितना मिश्रण था, तो कितना था 55 लीटर वो मिश्रण था। अब अगर हमसे पूछ ले कि उड़ने के बाद मिश्रण कितना हो गया, तो 55 लीटर पहले था, उसमें से 25 लीटर माइनस कर देंगे, तो अब कितना बचा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 30, यानी 30 लीटर अब मिश्रण बचा है। और उसको हम अपने उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं जैसे हमने इसका मान निकाला है। देखिए यहाँ पर मिश्रण कितना है 33 और 117, इसको ऐड कर लीजिए, 3 और 7 कितना हो गया 10, हासिल की कितनी लगी 1, और 3 और 1 4, हासिल वाला 1 बना कितना 5, और ये 1 का 1, यानी 150, 150 बन गया। अब अपने पास एक की वैल्यू कितनी है 25/125, तो 150 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक की वैल्यू कितनी है 25/125, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 150 की, यानी 25/125 इंटू 150। समझ रहे हैं, 25 का इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार, और 25 का इसमें 6 बार, 5 से 25 5 बार, और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 6 पंजे 30। तो अपने पास पहले का मिश्रण कितना था 55, अब कितना हो गया 30, तो अंतर कितने का आ गया 25 लीटर का। और वो यही तो बोल रहा है कि 25 लीटर जो है पानी क्या होता है उड़ जाता है, यही बात बोल रहा है 25 लीटर पानी उड़ जाता है, इसलिए अपना क्वेश्चन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इजी क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है एवं 25 अंकों से पास हो जाता है, तथा दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 19 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल पूर्णांक ज्ञात करो, यही पूछ रहा है। देखिए मान लीजिए कोई विद्यार्थी है वो 41% अंक प्राप्त करता है और वो 25 अंकों से क्या होता है प्लस 25 अंक रहते हैं, यानी पासिंग मार्क्स से वो 25 अंक ज्यादा ले आता है, तो 25 अंकों से पास हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी है वो 30% अंक लाता है, यानी वो कितने लाता है 30%, और 19 अंकों से फेल होता है, यानी उसके 19 अंक क्या होते हैं कम पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं, अब देखिए ये 41% लाता है, ये 30% लाता है, दोनों का अंतर कितना हो गया 30 और 41 का कितना अंतर हुआ 11% का। और इधर देखिए ये 19 अंक कम लाता है, ये 25 अंक ज्यादा लाता है, तो पहले तो ये क्या आएगा पासिंग मार्क्स पे आएगा, तो इसको क्या 19 अंक लाने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद 25 अंक और लाने पड़ेंगे, तब इसके बराबर आएगा। तो दोनों का अंतर कितना होगा 19 और 25 का जोड़ होगा, तो 9 और 5 कितना हुआ 14, हासिल की लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी 44, इनका अंतर कितना है 44, और परसेंट वैल्यू का अंतर 11%। तो अपन बोल सकते हैं कि जो 11% की वैल्यू है वो कितनी है 44। समझ रहे हैं, 11% की वैल्यू 44 है, तो अपने को क्या निकालनी है 100% की वैल्यू, तो एक पहले 1% की निकालते हैं, तो 1% की कितनी होगी 44/11,
और निकालने किसकी है 100% की, यानी टोटल 100% मार्क्स कितने हैं, पूर्णांक की तो पूछा है, पूर्णांक कितना होता है 100%, तो 44/11 इंटू 100। अब देखिए 11 का 44 में 4 बार, और 4 को जब 100 से गुणा किया तो क्या आ गया 400, यानी जो टोटल मार्क्स थे एग्जाम में वो कितने थे 400, जिसमें से एक बंदे ने अगर 41% निकाला तो उसको 25% अंक एक्स्ट्रा मिले, कितने पासिंग मार्क्स है, और 30% जिसने लाया है, जो 30% लेके आया, उसको कितने मिले 19 अंक कम मिले, यानी वो हो गया फेल। तो हमसे टोटल मार्क्स पूछा कि कुल पूर्णांक कितने हैं, तो कुल पूर्णांक कितना होगा 400 नंबर का उनका क्या था टेस्ट या एग्जाम था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक लाता है और 20 अंकों से फेल होता है। देखिए ये विद्यार्थी 32% अंक लाता है और 20 अंकों से फेल होता है, यानी 20 अंक इसके कम रहते हैं, समझ रहे हैं। अगला विद्यार्थी है वो दूसरा छात्र 40% अंक लाता है और 12 अंकों से पास होता है। तो अगला छात्र क्या करता है 40% लाता है और 12 अंकों से क्या होता है पास हो जाता है। आगे क्या पूछ रहा है, तो कुल पूर्णांक तथा पास होने वाले विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करो। देखिए पहले तो हमें ज्ञात करना है कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 40 और 32 का 8% का। वहीं देखते हैं इधर डिफरेंस कितना है, तो हमें 20 में से 12 नहीं घटाना। देखिए इसके तो 20 कम है और इसके 12 ज्यादा है, यानी अंतर कितने का हुआ, तो अंतर तो दोनों को जोड़ेंगे तभी आएगा ना। तो 0 और 2 कितना हुआ 2, और 2 और 1 3, यानी अंतर कितने का है 32 नंबर का अंतर है दोनों में। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, यहाँ पर है 0, यहाँ पर क्या है 12, और ये है -20, समझ रहे हैं। अब ये -20 से पहले 0 तक आएगा तो कितना चलेगा 20, फिर उसके बाद यहाँ से इस 12 तक आएगा तो कितना चलना पड़ेगा 12, तो दोनों का अंतर 20 और 12 को ऐड करेंगे तभी तो आएगा ना। इस तरह से अगर कोई वैसे समझ रहा है कि उधर अगर माइनस कर रहे हैं तो इधर भी माइनस कर ले, तो वो बात सही नहीं है। अब देखिए 8% की अपने पास वैल्यू क्या है, 8% की वैल्यू है 32। अपने को क्या पूछा है टोटल पूर्णांक, यानी 100% की वैल्यू। अगर 8% की वैल्यू अगर 32 है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 32/8। हमें निकालनी है 100% की, तो 100% की वैल्यू क्या हो गई 32/8 इंटू 100। 8 का 32 में 4 बार, तो टोटल पूर्णांक 4 को 100 से किया 400। वही अपने से क्या पूछ रहा है, एक क्वेश्चन और पूछ रहा है आगे, पूछ रहा है कि पास होने वाले विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक। तो पास होने वाले विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए 32%। अब देखिए अपने को यहाँ पता है कि 1% की वैल्यू कितनी है 32/8, या हम इसको बोल सकते हैं कितनी 4, 1% की 4 है, और पास होने वाले विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए 32%। तो अगर 1% की 4 है तो 32% की कितनी होगी 32 इंटू 4, तो इसका क्या वैल्यू आ गई इसकी 4 दुए 8 और 4 तिये 12, यानी 128। यानी जो विद्यार्थी पास हुआ है उसने 128 अंक प्राप्त किए। अब अगर हमसे पूछ ले कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो देखिए पास होने वाले विद्यार्थी ने 20 अंक क्या किए हैं, सॉरी पास होने वाले विद्यार्थी ने, हमने निकाल दिया फेल वाले का 32% तो फेल वाले का था, तो फेल वाले ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 128 अंक। कितने किए हैं 128। अब अगर उसने 128 किए हैं और वो फेल कितने अंकों से हो रहा है, तो वो हो रहा है 20 अंकों से। अब हमसे पूछ ले पासिंग मार्क्स निकालो, तो इसके अंदर 20 अंक ऐड कर देंगे। 20 अंक ऐड किए तो कितने हुए 8, 2 और 2 4, 148, यानी जिसने 148 अंक प्राप्त किए वो वाला बंदा पास हो रहा है। अब देखिए हमको क्वेश्चन में पूछा क्या था कि पास होने वाले विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए। अब हमें पता है कि 148 पे तो बंदा पास हो रहा है, लेकिन पास होने वाले ने 12% ज्यादा किए, तो अपन क्या करेंगे 148 में 12 ऐड कर देंगे। 12 ऐड किया तो 8 और 2 कितने हो गए 10, हासिल की लगी 1 4 और 1 5 और 1 6, यानी 160। पास होने वाले ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो अपन बोल सकते हैं 160। अब ये तो हमने गलती से यहाँ पर 32% ले लिया, हमें डायरेक्ट लेना है। अगर इतना ही पूछे कि पास होने वाले विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो सीधा देखिए उसने कितने किए 40%, तो 1% की वैल्यू अपने को पता है 4 है, तो 40% की वैल्यू निकाल लेंगे, और 40% की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 40, और ये कितना होगा 4 को 40 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 चौके 16, यानी 160। अब देखिए 160 ही है ना, ये भी भले ही कैसे ही निकालो आंसर आना चाहिए, लेकिन अपने को शॉर्ट से शॉर्ट तरीका अपनाना है ताकि अपना आंसर जल्दी आ जाए। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
चलिए देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 58% प्राप्त कर दूसरे उम्मीदवार को 2560 मतों से हरा दिया। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। कुल मतदाताओं की, या जो मत करने वाले हैं, जो वोट डालने वाले हैं, उनकी टोटल हमें संख्या पूछी है। तो हमने मान लिया कि टोटल मत डालने वाले या वोट करने वालों की संख्या है 100। समझ रहे हैं? अपने को 100 मान के करना है। इसमें से ये बोल रहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसने 58% मत हासिल किए। तो 100 का 58% तो 58 हो गया। फिर उसके बाद अगर जीतने वाले ने 58 हासिल किए हैं तो हारने वाले ने कितने किए हैं? तो 100 में से 58 निकालेंगे तो कितना आएगा? 42। 42 ही आएगा ना। अब ये तो निकाल के बताने की जरूरत नहीं होगी। देखिए फिर क्या बोल रहा है, प्राप्त कर दूसरे उम्मीदवार को 2560 मतों से हरा दिया। अब अपने अकॉर्डिंग देखिए, अपने अकॉर्डिंग क्या है, जीतने वाले ने कितने लिए हैं? 58, हारने वाले ने 42। तो इसको हराया कितने मतों से है? तो 58 में से 42 निकालेंगे तो 8 में से 2 गया, कितने बचे? 6। और 5 में से 4 गया, कितने बचे? 100। सॉरी 1। 5 में से 4 गया, 1 बचा ना। तो देखिए इसने 58 जो वोट है वो प्राप्त किए और इसने 42। तो ये हारा है वो कितने वोटों से? आ रहा है 16 वोटों से। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 58% जीतने वाला प्राप्त करता है तो हारने वाला है वो 2560 वोटों से हारता है। ठीक है। तो जो 16 अपन बोल रहे हैं 16 वोटों से हारता है, तो जो 16 की वैल्यू है वो कितनी हो गई? 2560। यानी हमने निकाल ली, जो 16 की वैल्यू है वो तो है 2560, लेकिन अपने को टोटल मत निकालने हो। टोटल मत अपन ने कितने माने हैं? 100। यानी हमको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 16 की वैल्यू अगर 2560 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2560 बट्टे में 16। और निकालनी किसकी है? 100 की। तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा? 2560 बट्टे में 16 इंटू 100। इसी तरह से निकालेंगे। अब देखिए 16 का कितनी बार जा रहा है? एक बार। कितनी बार गया? एक बार। यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बार गया। बचा कितना? तो बचा 9। तो आ गया क्या? 96। और 96 में 16 का कितनी बार जाएगा? तो 16 6 96 होते हैं, तो 6 बार जाएगा। तो 96 में गया 6 बार, पूरे 96 आए तो कैंसिल। बचा क्या? ये एक जीरो और दो ये जीरो। तो टोटल 3 जीरो। यानी जो टोटल मतदाताओं की संख्या थी वो कितनी हो गई? 16,000। समझ रहे हैं? अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में बोल रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ए और बी। क्या है? दो उम्मीदवार ए और बी है। ए को 22% मतों से हार मिलती है। वो बोल रहा है ए को जो हार मिलती है ना वो 22% मतों से ए हार जाता है, तथा बी को 9150 मतों से, बी को है वो 9150 मत प्राप्त होते हैं। तो ए को कितने मत प्राप्त हुए? अब अपने को ये नहीं पता कि बी को कितने परसेंट मत प्राप्त होते हैं। अगर हमको पता चल जाए, अब ये संख्या में तो इसने बता दिया कि 9150 मत जो है वो बी को प्राप्त होते हैं, लेकिन परसेंट वैल्यू हमको नहीं पता। अगर परसेंट वैल्यू पता होती तो हम 100% की वैल्यू निकाल देते और अपना आंसर आ जाता, लेकिन हमको परसेंट में नहीं पता, तो इसी को हमको देखना है। अब देखिए ये बोल रहा है कि ए को है वो 22% मतों से हार मिलती है, यानी उनके जो दोनों को जो मत मिले हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 22। और टोटल कितना परसेंट होता है? 100। अब देखिए टोटल परसेंट कितना है? 100। अब दोनों का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 22। तो अपन देखते हैं, देखिए 60 और 40 में तो डिफरेंस कितने का है? 20 का है। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इधर अपन एक बढ़ा देते हैं और इधर अपन एक कम कर लेते हैं। अब देखिए अब भी इनका योग तो 100 ही होगा, लेकिन इनका डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस देखिए, यहाँ एक है, एक में से तो 9 जाएगा नहीं, तो इधर से एक उधार लेगा तो बनेगा कितना? 11। 11 में से 9 निकाला तो कितना बचा? 2। फिर उसके बाद यहाँ बचा 5, और 5 में से 3 निकाला तो कितना बचा? 2। यानी 22 बच रहा है, इनका डिफरेंस 22 आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो जीता है उसको 61% वोट मिले और जो हारा है उसको 39% वोट मिले। क्यों? क्योंकि इनका दोनों का डिफरेंस है वो कितना है? 22। और अपना ये 22 डिफरेंस आ रहा है और क्वेश्चन भी बोल रहा है कि 22 डिफरेंस है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको खुद को पता करना होता है। समझ रहे हैं? अब ये बोल रहा है कि बी को 9150 मत प्राप्त हुए और जो हारा है, देखिए ए को 22% मतों से हार मिलती है, यानी हारा है वो कौन सा है? ए। तो 39% वाला ही हारेगा। तो ये जो है ए का है और ये है बी का। यानी बी को कितने परसेंट वोट मिले? 61%। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि बी को 9150 मत प्राप्त हुए, यानी जो 61% की वैल्यू है वो अपने पास कितनी है, तो वो है 9150। अब देखिए अपने पास 61% की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो है 9150। अपन 1% की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो क्या आएगी, तो 9150 और बट्टे में 61। अब अपने को तो टोटल मत ज्ञात करने हैं, तो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 100% की। और 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 9150 बट्टे में 61 और इंटू 100। अब देखिए 61 का भाग देते हैं, 61 का 91 में तो एक बार ही जाएगा, क्योंकि दो बार करेंगे तो 60 में 120 आ रहे जो कि 91 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो 61 का 91 में कितनी बार गया, एक बार। अपने पास शेषफल क्या बचा, 60 में से 90 में से 60 निकाला तो 30, और एक से एक वैसे कैंसिल, तो 91 से 61 निकालेंगे तो 30 बचेंगे। तो यहाँ क्या बन गया, 305। 30 शेषफल बचा तो 305 बन गया। अब देखिए 6 को अपन 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6 पंजे 30, और 1 को 5 से करेंगे तो 5। तो देखिए अपने को किससे करना है, 61 को करते हैं मान लीजिए 5 से, तो कितना आएगा, 305 ही आएगा, क्योंकि 6 पंजे, या 60 को करते हैं तो 6 पंजे 60 का 300 बनेगा, और 1 को 5 से करेंगे तो 5, और 300 और 5 305। तो 305 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। आगे ये 0 है तो 0 उतार दीजिए, आगे ये 2 0 है तो 2 0 उतार दीजिए। देखिए भाग वगैरह मैं आपको पूरे डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी को आ रहा है तो बहुत अच्छा है। आंसर अपना कितना आ गया, 15,000, यानी जो टोटल मतों की संख्या है वो कितनी है, तो वो अपने है 15,000। ठीक है, यही पूछ रहा है अपने को। क्या पूछ रहा है, बी को कितने मत प्राप्त हुए, तो ए को कितने मत प्राप्त हुए। सॉरी, हमसे टोटल मत नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है ए को कितने मत प्राप्त हुए। अब देखिए टोटल मत अपने पास है 15,000, तो ए का मत निकालना है, तो ए को 39% प्राप्त हुए, तो या तो इसका 39% निकाल लो, वही ए को प्राप्त होगा। या फिर सीधा देखिए 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू है 9150 बट्टे 61, और 39% वैल्यू की निकालनी है तो इसके इंटू 39 कर दो, बात वही रहने वाली है। तो देखिए अपन इसी से निकाल लेते हैं, 15,000 का 39% निकाल लेते हैं, अगर अपन ने जब टोटल निकाल ही लिए हैं तो देखिए 15,000 इंटू 39 और बट्टे में 100। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, जो ए को मत प्राप्त हुई, नहीं हारने वाले को जो मत प्राप्त हुई उनकी वैल्यू। 2 0 से 2 0 कैंसिल। देखिए 15 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 135। तो 135 का 5 हासिल की कितनी लगेगी, 13। फिर उसके बाद 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 15 तिया 45। 45 और 13 कितने हुए, 45 और 10 55। 55 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया, अपने पास कितना आ गया, तो ये आ गया 55 में 3 ऐड किया तो 58। ठीक है, और जो एक जीरो बचा है यहाँ पर, ये जीरो का जीरो आगे उतार देंगे, तो अपने पास क्या आ गया, ए को जो मत प्राप्त हुए कितने हुए हैं, 5850। ये मत किसको प्राप्त हुए, ए को। और बी को जो हुए हैं वो क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, और अपन ने टोटल मत भी निकाल लिए जाने अनजाने में। तो अच्छा, आपके सारे क्वेश्चन इस टाइप के सोल्व हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को क्वेश्चन नोट करना है तो क्वेश्चन यहाँ से नोट कर सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, यानी मान लीजिए टोटल 100 मतदाता है तो उनमें से 10 ने मत नहीं डाला है, तथा बचे हुए उम्मीदवारों द्वारा डाले गए मतों का 55% मत जो है वो क्या होता है, 55% मत प्राप्त करके जीतने वाले उम्मीदवार ने 1260 मतों से जीत प्राप्त की है। यानी जीतने वाले उम्मीदवार ने 1260 मत है वो हारने वाले से ज्यादा प्राप्त किए। तो देखिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। मान लीजिए टोटल जो है वो 100 मतदाता है, फिर क्या बोल रहा है, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो 100 में से अगर 10 ने मत नहीं डाले तो मत डाले कितने ने, 90 लोगों ने, यही होगा। फिर आगे देखिए बचे हुए उम्मीदवार, बचे कितने हैं, ये 90। बचे हुए उम्मीदवार द्वारा डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त कर, यानी जीतने वाले ने कितना हासिल किया है, तो 90 का 55%, 90 का 55%। और हारने वाले ने अगर 55% जीतने वाले ने लिया है किसका, बचे हुए का, तो 90 ही बचा है। 90 का 55% अगर जीतने वाले ने लिया तो हारने वाले ने कितना लिया, 90 का 45%। समझ रहे हैं।
90 का 45% किसने लिया? हारने वाले ने। आगे क्या बोल रहा है? जीतने वाले उम्मीदवार ने 1260 मतों से जीत प्राप्त की। अब देखिए, यहां समझिए, जीतने वाले ने अगर 55% लिया, हारने वाले ने कितना लिया? 45, तो हो गया टोटल 100। लेकिन इनका अंतर कितना है? अगर इसने 55 लिया, इसने 45 लिया, तो इसने इससे कितना ज्यादा लिया? तो 10% ज्यादा लिया ना जीतने वाले ने। तो हम तो बोल रहे हैं कि 10% ज्यादा, लेकिन वो 10% किसका ज्यादा? 90 का। भाई यही तो होगा। देखिए, 90 का 55% ये रहा, 90 का 45% ये रहा, और इन दोनों का अंतर कितना होगा? तो 90 का कितना? 10%। और जो एक्स्ट्रा मिले हैं, ये जो 90 का 10% है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि 1260 मतों से जीत प्राप्त की, यानी एक्स्ट्रा कितना लिया है? 1260। यानी जो 90 का 10% है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1260। समझ रहे हैं? देखिए, 90 का 10% अगर 1260 है, तो 90 का 10% अगर 1260 है, तो 90 का 1% हम कितना निकाल लेंगे? तो 1260 बट्टे 10। और अगर 90 का 1% 1260 बटे 10 है, तो 90 का हमें क्या निकालना है? 100%। तो 100% कितना हो जाएगा? 1260 बट्टे में 10 और इंटू 100। यही होगा। जीरो से जीरो कैंसर आएगा क्या? कितना? 12,600। ये 12,600 क्या है? 90 का 100%, यानी जो 90 की जो टोटल वैल्यू है ना, वो कितनी है? 12,600। अब देखिए, यहां की वैल्यू आ गई 12,600, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? हमें तो टोटल मत ज्ञात करनी है, यानी 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अपन ने अभी किसकी ज्ञात की है? 90 की। अब देखिए, इससे हम किसी की भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, 90 की हमने 12,600 निकाल ली ना। तो देखिए, 90 की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 12,600। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 12,600 बट्टे में 90। हमें निकालनी किसकी है? 100 की। टोटल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, यहीं पर इंटू 100 कर देते हैं, ताकि लिखना ना पड़ेगा। जीरो से जीरो कैंसल। 9 का इसमें कितनी बार जाएगा? 12 में 9 का गया एक बार। शेषफल कितना बचा? 3, 36। और 9 का 36 में 4 बार। 9 चौक 36। तो ये 2 जीरो और एक ये जीरो, तो टोटल क्या आ गया? 14,000। यानी इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, टोटल मतदाता थे, वो कितने थे? 14,000। 100 की वैल्यू अपने पास क्या आई है? 14,000। उसमें से 10% ने मत नहीं दिया, तो देखिए 14%, इसका 14,000 का अगर हम 10% निकालते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 14,000 का 10% का मतलब एक के बाद जीरो, यानी यहाँ पे जीरो, यानी 1400। 1400 ने मत नहीं दिया। वो कुछ भी पूछ सकता है कि मत नहीं दिया उनकी संख्या बताओ, तो उनकी हो गई 1400, टोटल हो गए 14,000। और जो 90% जिन्होंने मत दिया था, उनकी संख्या कितनी है? 12,600। और वैसे भी देख लीजिए, 14,000 में से 1400 घटाएंगे तो 12,600 ही बचेगा। फिर देखिए, जीतने वाले को 90 का 55%, यानी 12,600 का 55%, ये भी अपने को अगर पूछे तो निकाल देंगे। फिर पूछेगा अगर हारने वाले को कितने मिले, तो 12,600 का 45%, ये भी निकाल सकते हैं। और ये क्या पूछ रहा है? देखिए, एक चीज देखिएगा, ये पूछ रहा है कि जीतने वाले को क्या, जीतने वाला है वो 1260 मतों से जीतता है, तो जीता है वो, उसको कितने? 10% एक्स्ट्रा मिले। तो अपन इससे अगर निकाले 12,600 का 10%, तो 1260 ही आएगा, एक जीरो कट जाएगा तो 1260 बचेगा। इस तरह से अपना इक्वेशन कंप्लीट होता है। इसमें कुछ भी पूछे भले ही, हम अगर स्टेप टू स्टेप करेंगे तो कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 16% लोगों ने मतदान नहीं किया। देखिए, उम्मीदवार है दो, टोटल वोट है वो कितने हैं? 100। 16 ने मतदान नहीं किया, तो मतदान किया कितनों ने? 84 लोगों ने। भाई बचे 84। जितने जीतने वाले ने, उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए। अब जिसने जीता है उसने कितने किए? 60%। लेकिन किसका? 84 का। तो अगर जीतने वाले ने 60% किया है, तो हारने वाला कितना परसेंट करेगा? तो वो करेगा 40%। अब देखिए, यहां निकालेंगे 84 का 60%, और यहां निकालेंगे 84 का 40%, और परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100 लग जाएगा। लेकिन वो पूछा क्या है? वो पूछ रहा है 60% मत प्राप्त करता है तथा वह 1680 मतों से विजयी हुआ। यानी जो मतों का डिफरेंस था वो कितना था?
1680। अब अगर हमें ये वैल्यू दी होती तब तो हम इसकी वैल्यू निकालते। मान ले हमको देता यहाँ पर कि जीतने वाले ने जो मत है वो कितने प्राप्त किए, वो अगर हमें यहाँ देता तब तो हमें ये निकालने पड़ते और हम बराबर करते। अगर हमें हारने वाले के मतों की संख्या देता तो हम ये निकालते और बराबर करते, लेकिन हमें तो उनका अंतर दिया है, तो अंतर कितना होगा? 60 और 40 का अंतर 20%, 20% का अंतर है, और वो किसका? 84 का। तो देखिए हम क्या निकालेंगे? 84 का 20%, 84 के जो 20% है, परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा? 100। यानी 84 का 20% की हमको वैल्यू दी हुई है, और कितनी दी हुई है? 1680। तो 84 के 20% की वैल्यू है 1680। समझ रहे हैं? 84 के 20% की वैल्यू 1680 है, तो 84 के 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1680 बट्टे 20 इंटू 100। ये तो क्या हो गई? ये अपने पास आ गई 84 के 100% की वैल्यू। तो देखिए 0 से 0 कैंसल, 2 से इसमें कितनी बार जाएगा? 16 में गया 8 बार, 8 में गया 4 बार, तो आ गया 84, और एक ये 0 और एक ये 0, तो क्या आ गया? 8400। तो अपने पास ये क्या आ गया? 8400। ये किसकी वैल्यू है? ये 84 के 100% की, यानी 84 का 100%। मतलब 100% की वैल्यू, यानी जितना हमने 84 को माना था उसकी वैल्यू कितनी है? 8400। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए 84 की वैल्यू अपने पास आ गई 8400। तो हमको किसकी चाहिए? 100 की चाहिए। अब अगर 84 की वैल्यू है वो 8400 है, समझ रहे हैं? तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8400 बट्टे में 84, इससे ये कैंसल। तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 100 हो गई, यहाँ एक आया तो। अब हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 100 ऑलरेडी है, इनटू में 100, तो क्या बन गया? 10,000। यानी जो टोटल मतों की संख्या है वो कितनी है? वो अपने पास है 10,000। यानी 10,000 मत टोटल थे, उनमें से 8400 मत है वो गिरे, और 1600 जो 16 मत है, 16%, यानी 16% कितना हो गया? 1600। तो 1600 मत है वो क्या हुए? उन्होंने मतदान दिया ही नहीं। फिर उसके बाद 84 का जो 60% है वो मिला जीतने वाले को, और 84 का 40% मिला हारने वाले को। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 20%। अब देखिए अगर हम 8400 का 20% निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 1680 ही आएगा, उनका अंतर। ठीक है, तो इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने जो वोट नहीं डाला, डाले गए मतों का 10% क्या होता है? वो निरस्त हो जाता है या खारिज हो जाता है। फिर बोला तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया है तथा वह 1620 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। ये हमसे क्या है? पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए हमने मान लिया टोटल जो मतदाता है वो कितने हैं? तो वो है 100। उनमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 10% ने वोट नहीं डाला, मतलब 100 का 10%, 10, यानी 90 लोगों ने वोट डाला है। फिर बोल रहा है डाले गए मतों में से 10% मत खारिज हो जाते हैं, यानी 10% खारिज हो जाते। अब यहाँ पर 10 नहीं लिख सकते अपन, यहाँ पर 10 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 90 का 10% चाहिए। यहाँ तो 100 का 10% तो 10 ही होता है, इसलिए हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अब क्या चाहिए? 90 का 10%। तो देखिए 90 का 10%, 10% का मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगाना, ये हमने बात की थी। एक अंक के पॉइंट बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 9.0 यानी 9, यानी 90 का 10% क्या होगा? 9। अब 90 में से 9 लोगों का वोट है वो क्या हो गया? निरस्त हो गया, 10% निरस्त हो गया। तो बचा कितना? तो 90 में से 9 निकाला तो क्या बचा? 81, यानी 81 लोगों का वोट है वो फाइनली सही है, उचित वोट है या वैध मत है हम बोल सकते हैं। किसमें से? 100 में से। 100 में से 81 मत है वो वैध है। फिर क्या बोल रहा है? वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, किसको? जीतने वाले उम्मीदवार को। जीतने वाले उम्मीदवार को जो ये वैध मत है इनका कितना परसेंट प्राप्त हुआ? तो 55%। तो अगर देखिए जीतने वाले को 55% प्राप्त हुआ तो हारने वाले को कितना हुआ? तो उसको हुआ 45%। अब हमें क्या दे रहा है? तो जो वेद 55% प्राप्त हुआ वह 1620 मतों से विजयी हुआ, यानी जीतने वाला है वो 1620 मतों से विजयी हुआ। लेकिन हमें पता है कि इनका जो अंतर है वो 55% और 45% का अंतर कितना हो गया? 10%।
यानी वो 81 का जो 10% होगा उससे विजयी हुआ। हमारे अकॉर्डिंग तो यही हुआ ना आंसर। तो देखिए 81 का 10% हम निकालते हैं, तो 81 का जो 10% आएगा ना वो कितना आएगा, 1620। ये बात आपको समझनी है। 81 का 10% क्या होगा, 1620। तो अपन देखते हैं 81 का जो 1% है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1620 और बट्टे में 10। तो 0 से 0 कैंसिल। और 81 का बात करेंगे 100% की, तो इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा 16,200। यानी 81 की वैल्यू है वो कितनी है, 16,200। यानी हम बोल सकते हैं जो टोटल वेद मत थे वो कितने हैं, 16,200। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, वो बोल रहा है कुल मतदाताओं की संख्या बताओ, यानी हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो जब अब देखिए 81 की वैल्यू है 16,200, 81 की वैल्यू कितनी है 16,200, हमें किसकी चाहिए 100 की। तो 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 16,200 बट्टे में 81 इंटू 100, इसी तरह से निकालेंगे। और 81 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 162 में, 162 में जाएगा 2 बार। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, 20,000। यानी जो टोटल मतदाताओं की संख्या है वो कितनी हो गई, तो वो अपने पास हो गई 20,000। यानी 20,000 लोगों ने टोटल थे मतदाता, जिनमें से 10% ने मत डाला नहीं। तो अगर हमें अब ये पूछ ले कितने लोगों ने मत नहीं डाला, तो 20,000 का 10% निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2,000। इस तरह से अपने को निकालना। अगर हमें पूछे कि मत कितने लोगों ने डाला है, तो 20,000 का 90% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 18,000। इस तरह से अपने को क्वेश्चन सोल्व करने। अब हमें पूछ ले कितने मत है वो अवैध घोषित हुए, तो ये जो 18,000 है ना, इसका अपने को क्या निकालना है, या फिर अपन बोल सकते हैं 18,000 का अपने को टोटल जो है 10% मत निरस्त हुए ना, तो अपने को क्या वैध मतों का 10% निरस्त, यानी 18,000 का 10% निकाल लेंगे, वो अपना क्या हो जाएगा, ये जो निरस्त मत हुए हैं उनकी संख्या आ जाएगी। इस तरह से अपने को जो भी चीज पूछे वो अपने को स्टेप टू स्टेप निकाल लेनी है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आज का टॉपिक अपना यही कंप्लीट करते हैं, ये अपना पार्ट यही अपन कंप्लीट करते हैं। आगे अपन कल जो इसका 9th पार्ट है वो डाल देंगे, कल अपन वो अपलोड करेंगे। आज के लिए थैंक्स। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।